Hello and welcome to UPSC Hindi. Very good evening to all of you. My name is Shivansh and today we are going to start most important target series which is related to the UPPCS. और ये टारगेट सीरीज आपके प्रीलिम्स तक चलेगी, जैसे हम लोगों ने 2024 में किया, जैसे 2025 में हम लोगों ने किया और 2026 के यूपीएससी के लिए टारगेट्स भी हम लोगों ने चलाए थे। सेम वैसे ही 2026 के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए डेली टारगेट्स की सीरीज कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम, कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल ऑन द यूट्यूब स्टार्ट होने जा रही है। बहुत अच्छे से आप लोगों को ज्वाइन करना है और फ्री में पढ़ना है, ठीक है। टारगेट्स मैं दूंगा, कब, कितने, कौन से टॉपिक्स कैसे पढ़ने, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है बताने के लिए। इतनी खुशी में माइक गिरा जा रहा है कि कुछ कहने को नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टारगेट्स अगर मैं दूंगा तो पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी है। डेली शाम को जो भी बच्चे टारगेट कंप्लीट करेंगे उनका सिर्फ एक रिस्पॉन्स आना चाहिए, डेली टारगेट 1 कंप्लीट, टारगेट 2 कंप्लीट, टारगेट 3 कंप्लीट। कुछ भी अगर मिस हो रहा है तो लिखो वहां पे कि ये छूट गया, इसको कल मैं करूंगा, क्योंकि 2026 का प्रीलिम्स कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। देखो ये अक्सर होता है, आपको लगता है अरे अभी 6 महीने हैं, लेकिन वो एक एक दिन करके कब एग्जाम की डेट आ जाएगी, कब एग्जाम का दिन आ जाएगा, आप सुबह उठोगे और आपको लगेगा कि आज एग्जाम देने जाना है, और फिर उस दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ना रिवीजन किया था ना प्रैक्टिस करी थी। तो कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या पूरा एक फ्लो रहने वाला है, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। क्लियर है? आई थिंक सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यहां पे आज की ये सेशन ही इसीलिए रखा है कि आपको ये आइडिया मिल जाए कि यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के 2026 को टारगेट करते हुए जो भी डेली टारगेट टेलीग्राम पे स्टार्ट होंगे, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, कैसे टारगेट होंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड होंगे या सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे, सब कुछ मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। सब्जेक्ट भी यहां पे बता दूंगा और कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं आज, ठीक है। चलिए, यूपीपीसीएस के लिए यानी देखो आईएएस की अगर हम बात करते हैं या पीसीएस की ही बात कर लें या यूपीएससी की ही हम बात कर लें, तो यहां पे आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। हम लोग जो टारगेट स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझना है एक बार फिर से, जो भी टारगेट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दिख रहा है? चलो क्लियरली दिख रहा है, बहुत कम से कम अच्छी खुशी की बात है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना? नहीं तो ये पिन बड़ी कैसे होती है यार, यहाँ पे कुछ है फीचर पता है? जो पेन का साइज है वो मोटा कैसे होगा, मतलब थोड़ा सा साइज बड़ा, अभी चलो यार नहीं, मुझे नहीं पता, चलो अभी दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। टारगेट जो शुरू होंगे, ध्यान रखना है 16 तारीख से शुरू हो जाएंगे, डेली आएंगे ये भी ध्यान रखना है, ओके। मॉर्निंग में आएंगे ये भी ध्यान रखना है, ओके। कहाँ पे आएंगे? टेलीग्राम में आएंगे, ये भी ध्यान रखना है। कौन से टेलीग्राम में आएंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। यूपीएससी हिंदी के दोनों टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, यूपीएससी हिंदी वाला और यूपीपीसीएस हिंदी वाला, दोनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो टारगेट की चीज तो समझ आ गई, और भी कुछ दोगे? हाँ बिल्कुल मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना यहीं पे कंप्लीट कर दे, नहीं और क्या होगा। टारगेट्स में टॉपिक्स होंगे, ओके ठीक है। टॉपिक्स में सब टॉपिक्स होंगे, ओके ठीक है। सब टॉपिक्स के साथ साथ इस बार मैं एक चीज करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अभी तक मैं आपको टॉपिक्स देता था, टॉपिक्स के नीचे सब टॉपिक्स दे देता था, ठीक है। इस बार मैं वो टॉपिक देने के बाद आपको सोर्स लिखूंगा कि आप ये कहां से पढ़ सकते हो। मैं पीसीएस ओरिएंटेड सोर्स लिखूंगा। अब देखो यहां पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ने जो सोर्स लिखा है क्या वो फॉलो कर ले या कोई जो मेरा सोर्स है वो फॉलो कर ले। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं एक टॉपिक के, तो जो आपका है वो फॉलो करना। जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको पहली बार पढ़ाई शुरू हो रही है, वो लोग इस सोर्सेज से कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। दोनों सफिशिएंट रहेंगे। तो आई थिंक अब मैं इसको अगर ध्यान से लिखूं, सिंपल फॉर्म में अगर लिख दूं यहां पे, तो आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। टॉपिक्स जो भी टारगेट स्टार्ट होने हैं वो 16 जून से स्टार्ट होंगे, डेली आएंगे, टेलीग्राम पे आएंगे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स के साथ साथ सब टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स के साथ साथ सोर्सेज होंगे। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स के साथ साथ सब टॉपिक्स होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत से बच्चों के डिमांड आई है, मैसेज आए हैं कंटिन्यूसली मेरे पास, वो कह रहे हैं जो भी टॉपिक आप कराओ उसकी शाम को वीडियो में प्रैक्टिस करा दो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा जब 400-500 बच्चे कंटिन्यूसली रेडी हो जाए कि वो डेली आके प्रैक्टिस करेंगे लाइव बैठ के, तो मैं लाइव क्लास अटेंड कर दूंगा,
ठीक है, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन 400-500-1000 बच्चे जुड़ने चाहिए यार। फिर क्या ही मतलब है, आप 5-7 लोग जुड़ जाओगे, वो 5-7 लोग जुड़ के आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें से इंगेजमेंट नहीं आता है, क्योंकि फिर इंगेजमेंट समझ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ही तो मुझे मोटिवेट करेंगे। ये फ्री में मैं चला रहा हूं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री इनिशिएटिव है, जो टेलीग्राम पे भी चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, विदाउट एनी कॉस्ट। तो इसके लिए एक मोटिवेशन मैं सिर्फ आपसे मांगता हूं कि आप लोग आओ, इंगेज्ड रहो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था, आप उसका कमेंट करो, आप इंगेजमेंट दिखाओ कि हाँ आप पढ़ के आ रहे हो। आपको डेली टारगेट कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो शुरू में मैं कुछ दिन पहले ये देखूंगा कि आप डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके बाद मैं लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर आपको डेली टारगेट्स में जो नीचे कमेंट्स आते हैं, अगर उनमें एंगेजमेंट नहीं दिखा ठीक ठाक, तो मैं ये नहीं करने वाला हूं। लेकिन ये दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि इन टारगेट्स को करने के बाद पीसेस का प्री आपका नहीं रुकेगा, पीसेस का प्री आपका नहीं रुकने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। यानी आप इतना मैं इंश्योर कर सकता हूं, इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद आप पीसेस प्री जरूर क्वालिफाई होगे, बशर्ते आपको इतना करना पड़ेगा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। बस आपको इतना जरूर करना पड़ेगा यार, जो भी करो उसकी, जो भी टॉपिक पढ़ो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, जो भी टॉपिक पढ़ो उसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो यानी और डेली आपको एंगेजमेंट दिखाना पड़ेगा, ग्रुप में कमेंट करना पड़ेगा कि टारगेट सर आज का टारगेट कंप्लीट हो गया है, सब कुछ लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो डेली टारगेट स्टार्ट हो रहा है 16 जून से, सुबह अर्ली मॉर्निंग टारगेट मिलना शुरू हो जाएगा। टॉपिक सब्जेक्ट कौन सा शुरू होगा, ध्यान से समझते हैं। सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से, सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से, हिस्ट्री में भी शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, हिस्ट्री में भी शुरू करेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्री ओरिएंटेड होगा, बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्री ओरिएंटेड होगा, ठीक है। प्री को फोकस में रख के हम लोग ये टारगेट से स्टार्ट करेंगे। तो क्या सर मेंस के लिए अभी कुछ नहीं करेंगे, आपने तो बोला था मेंस का थोड़ा बहुत आप टारगेट दोगे। प्री ओरिएंटेड होगा, इनके टॉपिक्स दिए जाएंगे डेली आपको, इन टॉपिक्स के साथ जो भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होंगे वो तो दिए ही जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स नहीं होते वो आपको पता लग जाते हैं, ठीक है। नोट्स में होते हैं यार, बुक्स में होते हैं जो। अब इसके साथ साथ इसके लिए मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा कि इस टॉपिक को कहां कहां से पढ़ना है, ध्यान से समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला है, तो इंडस वैली कहां कहां से पढ़ना है ये मैं नीचे लिख दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा, जैसे ये चीज मैंने बता दी, तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। बोले सर सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में भी स्टार्ट हो रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, ओके। हिस्ट्री में भी स्टार्ट हो रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, टॉपिक्स बताए जाएंगे, ओके। सब टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, ओके। अच्छा, सब टॉपिक्स बताने के पीछे का एक रीजन और है, सब टॉपिक्स बता देंगे, उसके बाद जो आपको सोर्सेज मिलेंगे वो हो सकता है पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में सोर्स लिमिटेड रहे, बार बार सोर्सेस चेंज नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। एक बार सोर्स बता दूंगा, बार बार वो चेंज नहीं होने वाला है। ये होगा प्री ओरिएंटेड, यानी ये पूरा खेल जो होना है, ये पूरा का पूरा खेल जो भी चलेगा, ये होगा आपका प्री ओरिएंटेड, क्लियर। ये पूरा खेल कैसे चलने वाला है, प्री ओरिएंटेड तरीके से खेल चलेगा। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या मेंस के लिए कुछ नहीं होगा, मेंस के लिए बिल्कुल होगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं GS4 स्टार्ट करूंगा मेंस के लिए, ध्यान रखेंगे। मेंस के टॉपिक में मैं GS4 स्टार्ट करूंगा। 8 से 10 दिन या 15 दिन तक मैं इन 15 दिन के अंदर मैं इस GS4 को कंप्लीट करा दूंगा। यानी पूरी एथिक्स के जो नोट्स हुए वो आपके रेडी हो जाने चाहिए, वो भी यूपी PCS मेंस पर्सपेक्टिव में, मेंस ओरिएंटेड, ठीक है। वो भी यूपी PCS, साथ में UPSC को टारगेट हो ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंस का सिलेबस तो सेम ही है। डेप्थ डिसाइड कर देगी कि आपने UPSC सेंट्रिक पढ़ लिया है कि सिर्फ यूपी PCS सेंट्रिक पढ़ा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी एक चीज क्लियर हो गई है। सुबह टारगेट आएंगे, डेली टारगेट आएंगे, आई थिंक ये अपडेट आपको मिल चुका है। टारगेट्स, डेली टारगेट्स, उसके साथ मेंस, यानी 2 पोस्ट आएंगी। एक पोस्ट में ऊपर आपको लिखा रहेगा प्रीलिम्स के टारगेट, एक में लिखा रहेगा GS4 मेंस का टारगेट। आपको ये एक अलाइनमेंट में करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 2 घंटे आपको मेंस, मैं मेंस में इतना ही टारगेट दूंगा कि आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत एक टॉपिक दे दूंगा या 2 टॉपिक दे दूंगा बस, इसीलिए हो सकता है 15 दिन तक चल जाए, 20 दिन तक चल जाए। जो कोई 8-8, 10-10 घंटे पढ़ता है वो 7-8 दिन में पढ़ डालता है पूरा, 7 से 8 दिन में पूरी एथिक्स पढ़ डालता है। लेकिन 15 दिन तक हम लोग इसको चलाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स के टुकड़ों में देंगे। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा डेली टारगेट का शेड्यूल। तो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज 15 तारीख है, तो आज का ये वीडियो था जहां पे मैंने सारी क्लैरिटी आपको दे दी है। तो 15 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। कंप्लेन में थोड़ा लिखना पड़ता है, कंप्लीट कवरेज हो गया, सिलेबस पूरा कवर होगा, कंप्लीट, भारी भरकर शब्द गिना, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल एंड और बता दो डायमेंशन वाइज कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस।
एक शब्द में सीधे सीधे सुन लो, पूरा सिलेबस कवर होगा इन टारगेट्स में, ठीक है। पूरा पता नहीं क्या क्या लिख के देते हैं ये, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, डायमेंशन वाइज कंप्लीट सिलेबस कवरेज विद द पीवाईक्यू कवरेज एंड विद द थीम एनालिसिस बाय द डॉट 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 सर, ठीक है। तो मैंने मतलब इतना सब नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है, आप इतना ध्यान रखना। प्री ओरिएंटेड होगा, पूरा सिलेबस कवर होगा, मेंस का भी जो टारगेट चलेगा वो पूरा होगा, ठीक है। चल अब वीडियो को लंबा रखा जाए या कंप्लीट किया जाए? आई थिंक वीडियो को कंप्लीट कर देना चाहिए, कोई इधर उधर की ज्यादा बात नहीं करते। मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग डे 1 टारगेट 1 फॉर द यूपीपीसीएस 2026 हैशटैग यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 सॉरी, यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026। कमेंट कर देना आज जाते जाते, ताकि पता लग जाए कि आप भी आ चुके हैं इस आगाज में, इस शुरुआत में, जहां पे शुरू होने जा रहे हैं टारगेट्स। डेली टारगेट शुरू होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, पढ़ लेना। आप जहां से जो कुछ पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे नहीं कहता हूं यहाँ पे ये कोर्स ले लो, यहाँ पे ये खरीद लो, मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपसे ये नहीं कहने वाला इसको लेके ही पढ़ो, लेकिन मैं ये जरूर करूंगा, आप जहां से पढ़ रहे हो ये टारगेट जरूर कर लेना। यू विल क्लियर, लेट्स ट्राई इट, यू विल क्लियर। एक बार फॉलो करके देख लेना इस बार आप। लेकिन हाँ यार, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना, मैं टारगेट की जिम्मेदारी है, आपको टारगेट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। अगर आप लोग हाँ कर दोगे तो मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा, बट फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब एक चीज बता देता हूं, जो बच्चे नए हैं चैनल पे, जिन्हें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, तो उनको मैं बता देता हूं कि आप लोग ये भी, इसके बारे में भी जल्दी वीडियो मिलने वाला है आपको। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और सृजन बैच ज्वाइन कर सकते हो, यूपीपीसीएस मेंस का पीवाईक्यू बैच है ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये बैच इतना खतरनाक बैच है, इस बार 2025 का जब मेंस हुआ है तो उसमें से GS3 के सिर्फ 17 सवाल डायरेक्ट इससे किए जा सकते हैं, GS1 के भी, GS2 के भी, GS4 के भी, GS5 के भी, GS6 के भी, क्योंकि बहुत डिटेल में सारी चीज कवर कराई गई है। NCERT बैच है, अंकुरण हिंदी साहित्य बैच चल रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत डीप में चल रहा है, सत्य सर इसको कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, एक चीज मिस हो गई जो आपने ध्यान नहीं दिलाई, वो मैं आपको कवर कर देता हूँ। भैया जी, ये अगर आप डेली टारगेट करोगे, टेलीग्राम पे आएगा टारगेट प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कहां से करोगे? ये भी तो एक प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस के दो तरीके हैं, यूट्यूब पे मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो टॉपिक वाइज कराऊंगा, ठीक है। क्या इनमें बहुत डायरेक्ट यूपीपीसीएस के सवाल आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें टॉपिक याद कराना रहेगा, इसलिए नॉर्मल सवाल रखेंगे। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो यूपीएससी, जो कोई डेली प्रैक्टिस करना चाहता है वो यूपीएससी हिंदी का प्रीलिम्स ओरिएंटेड यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। होगा क्या, मैं एंशिएंट इंडिया से शुरू करूंगा, एंशिएंट इंडिया से शुरू करूंगा, वहां पे भी सीरीज, जो टेस्ट सीरीज है वो एंशिएंट इंडिया से शुरू हुई है। आप 5-7 दिन में पूरा एंशिएंट इंडिया 8 दिन में कवर करो, फिर उस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज यूपीएससी यूपीपीसीएस ओरिएंटेड बनाई गई, उसको ध्यान में रख के बनाई गई है, ठीक है। चलिए, इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए, हम लोग मिलते हैं टारगेट्स में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।